छतरपुर जिला में कानून व्यवस्था की तरीके की चल रही है। ई को जरा अंदाजा एक खबर से लगाओ जिते एक छात्रा को कछु साल पहले अपहरण होते। ई के बाद उ आरोप में आरोपी जेल जाते और जब लौटत है तो एक दिन फिर से छात्रा को अपहरण कर लेते। छतरपुर जिला के नौगांव को जो मामला है जिते मंगलवार को एक छात्रा को हथियारबंद बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लो। घटना महोबा रोड पे पन्नपुरा और चौकड़ा गांव के बीच की है जिते ऑटो में सवार होकर अपने गांव लौट रही थी छात्रा को 4 पहिया वाहन से आए बदमाश उठा ले गए और पुलिस को भनक तकनी लगी। पीड़ित छात्रा शासकीय बापू महाविद्यालय से पेपर देकर लौट रही थी। शाम को करीब 4:45 से 5 बजे के बीच रास्ता में घात लगाए बदमाशों ने ऑटो को रोके और हथियार दिखा के छात्रा को जबरन गाड़ी में डाल के फरार हो गए। जब पूरी वारदात जिस जगह पे भई वो बेहद व्यस्त माने जाते। सर हम लोग बापू महाविद्यालय में पढ़ते हैं और उसका BA सेकेंड ईयर का लास्ट एग्ज़ाम था व्यक्तित्व विकास का। तो हम लोग पेपर दे के आ रहे थे 2 से 4 बजे तक था पेपर। तो हम लोग 4 बजे टैक्सी में बैठे होंगे। कहाँ से टैक्सी में बैठी हैं? नौगांव की टैक्सी स्टैंड से। नौगांव की टैक्सी स्टैंड से टैक्सी में बैठे हैं और लगभग मानपुरा के पहले 4:45 की बात है। मतलब एक 4 व्हीलर आगे से आई, उन्होंने मतलब टैक्सी को टक्कर भी मारी और खड़े हो गए और 2 लड़के वहाँ उसमें से निकले। गन निकाली उन्होंने और मुंह पे कवर किए थे वो अपने। सफ़ेद गाड़ी थी और गन निकाली और हम लोगों को मतलब गन दिखाने लगे और छीना झपटी करने लगे, ऐसे मारपीट करने लगे। और फिर स्नेहा को पकड़ा और वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। और लेकिन वो सबको गन दिखा रहे थे, उसको भी गन दिखा रहे थे, सबको गन दिखा रहे थे और सबको पीछे ढकेल रहे थे। और मतलब जो ज़्यादा मतलब बचाव कर रहा था उसको गन तान के उसके ऊपर खड़े हुए थे बिल्कुल। तो फिर गाड़ी में किसने डाला? गाड़ी में जो पीछे लड़के जो थे उन्होंने डाला है। कितने लड़के थे? 4 लड़के थे। 4 लड़के में किसी को आप जानती हैं? नहीं सर, क्योंकि किसी का नाम बहन ले रही हो? मुँह कवर किए थे। चारों लोग कवर किए थे? जी सर। क्या वहाँ पे कोई फायरिंग वगैरह की उन लोगों ने? नहीं, फायरिंग नहीं की। क्या कह के चले गए? कैसा घटना हुआ पूरा विस्तार? सर सबको मतलब गन दिखा रहे थे, वो जो भी बीच बचाव कर रहा था। लेकिन हम लोग पूरी मतलब हिम्मत लगा रहे थे, उनको बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन वो फिर भी धक्का दे रहे थे पीछे। और उसको 3 लड़के जो पीछे बैठे थे उन्होंने पकड़ के उसको गाड़ी में डाल दिया बहन को। क्या आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन नहीं लिए थे? हम मोबाइल फ़ोन लिए तो थे। फ़ोन किसी को नहीं लगाया? एक अंकल ने फ़ोन 100 नंबर डायल किया था। और फिर हम अपने घर आ जाते हैं और अपने पेरेंट्स को बताते हैं, तो वो यहाँ पे थाने में TI साहब को कॉल लगाते हैं। आपको किसी पर शक है? जी सर, जो 2022 में भी ऐसी कुछ घटना हुई थी पंकज यादव मोती खीरा वाला, उसका लग रहा है। कहाँ पे घटना हुई थी ये 2022? बाल ललितपुर में। बाल ललितपुर जी, में तो उस पे अपराध भी दर्ज हुआ था? जी सर। क्या चाहती हैं आप? सर यही चाहते हैं कि हमारी बहन सुरक्षित मिल जाए, उसका इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं उसने 2 बार किया है ऐसा। अच्छा, 1 महीने से परेशान कर रहा था जिसका आप नाम ले रही हैं, पंकज यादव? सर हम लोगों को परेशान नहीं कर रहा था, मतलब ऐसे कि कभी हम लोग जाते थे एग्जाम तो 1 महीने से 1.5 महीने से चल रहा है, लेकिन परेशान कुछ नहीं किया। अगर ऐसा कुछ परेशाान करता तो हम लोग घर पे आके बताते। तो आप अपनी बहन की आप सिक्योरिटी में क्यों आती थी फिर? सर हम आप स्टार्टिंग से ही आते थे, उसकी सेकंड ईयर थी पूरी हो गई, तो हम इसलिए आते थे बस ऐसे कि मतलब कोई दिक्कत शक रहता था क्या आपको? नहीं, शक कुछ नहीं रहता था, लेकिन ऐसा मतलब कि कोई दिक्कत ना हो इसीलिए। और क्योंकि वो यहाँ और मध्य प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश सरकार से हम यही चाहते हैं कि वो हमारी बहन सही सलामत आ जाए, उसका इनकाउंटर होना चाहिए सर, कि आगे कभी भविष्य में कोई ऐसी घटना ना घटे। दरअसल साल 2022 में छात्रा को अपहरण भौतों और पूर्व के मामले में पुलिस ने ललितपुर जिला के पंकज यादव के खिलाफ अपहरण, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करके युवती को बरामद करे। तो बीते कछु महीना पहले ही आरोपी पंकज यादव जेल से बाहर आओ और अब आरोप है कि एक बार फिर से उन्हें घटना को अंजाम दो है। 13 तारीख को थाना नौगांव क्षेत्रांतर्गत एक मामला है जिसमें एक लेडी जो कि लगभग 19-20 साल की है, उसके अपहरण की घटना यहाँ पर घटित हुई, जो कि कॉलेज से घर के लिए जा रही थी। तत्काल ही उसमें संज्ञान लेके प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। 3 से 4 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है और हमारी टीम को उसमें कुछ सबूत मिले हैं, जिसके आधार पर आरोपियों को ज्ञात भी कर लिया गया है और उन पर इनाम भी घोषित किया गया है। और हमारी टीम लगभग पूरे ज़िले की 10 से अधिक टीमें उसमें लगी हैं। आसपास के भी ज़िलों की और राज्यों के जो ज़िले हैं उनकी भी टीमें इसमें लगी हैं और हमें उम्मीद है कि हम जल्दी ही इस घटना का खुलासा करेंगे। सर कितना इनाम घोषित किया गया है? इसमें अभी फ़िलहाल 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है।
सर अभी तक क्या सफलता हाथ लगी है? इसमें कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं और कुछ बीच की कड़ियाँ भी हाथ लगी हैं, और खुलासा होने के बाद में उसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे। सर परिजनों ने बताया कुछ पहले अपहरण हुआ था, क्या उन्हीं के द्वारा ही किया गया है? इसमें वो लोग भी हैं और उनके साथ एक दो नए लोग भी हैं। पूरी विस्तार से उसमें हम जांच कर रहे हैं और उसके बाद आपको अवगत करेंगे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर 10,000 रुपया को इनाम घोषित करी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं में इनकी तलाश करी जा रही है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।